झरना किसकी रचना है? इसमें फिर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। उन्होंने लिखी झरना। और भी रचनाएं लिखी है जैसे अपराधी, अशोक, आंधी, इंद्रजाल, उस पार का योगी, करुणा की विजय, गाद गीत, गुंडा, चंदा, गुलाब, छोटा जादूगर, चूड़ी वाला, तानसेन, दासी, देवदासी, पत्थर के पुकार, पंचायत, प्रतिज्ञा, प्रलय, सलीम, सहयोग। और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बहुत फेमस रह चुके उस टाइम की जयशंकर प्रसाद। जात पात किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसके सही ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। उनके द्वारा लिखी गई है जात पात। उन्होंने और भी रचनाएं लिखी है जैसे 100 अनाज 1 सुजान, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, बाल विवाह, सीता वनवास, शिक्षा दान, मेघनाथ आदि। ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। क्योंकि पंच परमेश्वर इतनी फेमस रचनाएं हैं कि हर किसी ने इसको देखी है। टीवी पे भी आ गई है और किताबों में भी है। मुंशी प्रेमचंद बहुत सारी की जो रचनाएं हैं बहुत फेमस है जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, सेवा सदन, निर्मिला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प। यदि आपने कविता नहीं पढ़ी हो तो एक बार जरूर पढ़िए। बहुत फेमस कविता हैं, बहुत अच्छी कविता हैं। पल्लव किसकी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी। इसका सही आंसर है सुमित्रानंद पंत। उनके द्वारा लिखी गई है पल्लव। और भी रचनाएं लिखी गई है, मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में कोई सा पूछ सकता है। पान वाला, उस पार, दंपत्ति, बन्नू, आलू और बैगन, हंस और राजकुमारी। ये रचनाएं सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। कर्मभूमि किसकी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें सीधा टिक लगाने मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, वरदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प ये रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। जो बिखरे मोती किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको पता होगा किसके द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत फेमस है बिखरे मोती। यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बार पढ़िए। और भी इनके द्वारा अच्छी अच्छी कविता रचनाएं लिखी गई है। झांसी की रानी, सीधे साधे चित्र, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी की खोज, बिखरे मोती। ये फेमस है कविताएं इनकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। दोस्तों, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। सही या गलत उसकी परवाह आपको नहीं करना है। आप उसका आंसर जरूर दें जिससे आपको खुद अपने नॉलेज का पता चलेगा आप कितने पानी में हो। नीली झील किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। उनके द्वारा लिखी गई नीली झील। और भी रचनाएं लिखी गई है ताकि आपको बता दो, आपको याद रहे। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, नदी प्यासी थी और अंधा युग। ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। जो शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इनके द्वारा और भी लिखी गई है रचनाएं। पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेरे रास्ते, अपने खिलौने,
भूले बिखरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, रुपया, सबसे बड़ा आदमी और शिक्षा का उद्देश्य, ये रचना उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें कुछ उपन्यास भी है, कुछ रचना है, कुछ कहानी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रंगभूमि के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर आएगा मुंशी प्रेमचंद जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सारी जो फेमस है, जिसमें रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, वरदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, कालाकल्प है, ये फेमस रचनाएं हैं। ये आपको नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। राजा और प्रजा किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें ऑप्शन ए बाल कृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनके द्वारा लिखी गई राजा और प्रजा। और भी रचनाएं लिखी गई है। 100 अनाज एक सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, बाल विवाह, ऐसी अनेक रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन बी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी बांस का पुल। इसका सही आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये रचना उन्होंने लिखी है। और भी रचनाएं लिखी है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश, ये रचना उन्होंने लिखी है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक करें। और हमने सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो हमारे टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी है? इसमें ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी आंसू। बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आंसू। उन्होंने आंसू लिखी है, झरना लिखी है, लहर लिखी है, कामना, कल्याणकारी, विशाखा, ये रचनाएं उन्होंने लिखी है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। यदि आपकी हिंदी में कमांड है तो आपको बिल्कुल ये रचना याद होगी। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास जी ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन सी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन डी कबीरदास जी ने। इसका सही आंसर है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। यह रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना लिखी है? इसका सही आंसर आएगा पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी बहुत फेमस कविता है। और भी उन्होंने लिखी है, जैसे संकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये उन्होंने लिखी है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने निम्नलिखित में कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी निहार। इसका सही आंसर आएगा बापू। रामधारी दिनकर ने बापू लिखी है, जो कि बहुत अच्छी कविता है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, एक बार हम इसे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन बी मोहन जा रहा है, ऑप्शन सी तुम कल आने वाले थे, ऑप्शन डी मैं पटना जाऊंगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट काल। दूसरा होता है भूतकाल, जिसे हम बोलते हैं पास्ट, जो समय बीत गया हो। तीसरा होता है भविष्य काल। यहाँ भविष्य की बात बहुत होती है, कब जाऊँगा, कब जाने वाला हूँ, या 10 दिन बाद में इंदौर जाऊँगा। ठीक है। पहला उसने फल खा लिए थे, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? पास्ट की हो रही है, जो समय बीत गया है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। दूसरा देखिए, मोहन जा रहा है, यहाँ किसकी बात हो रही है? वर्तमान की। वर्तमान की बात हो रही है ना, कि मोहन जा रहा है। एक तो ये सही है, ये वाला। तीसरा पढ़ते हैं, तुम कल जाने वाले थे, यहाँ पास्ट की बात होने वाली है, जो समय बीत गया है। चौथा देखते हैं, मैं पटना जाऊँगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मोहन जा रहा है, यहाँ पे हुई वर्तमान की बात, प्रेजेंट। ऐसी बातें आपको भी ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोस्तों, आप वीडियो पूरा तो देख रहे हो, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभासक, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी विशेषांकित, ऑप्शन डी धनीमान। जहाँ बिना कारण के हमारा काम हो जाए, हम काम करना तो नहीं चाहते थे परंतु हमारा काम हो गया है, वहाँ हमेशा विभावना अलंकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभावना अलंकार। जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्दर्शी, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी पारदर्शी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। ठीक है।
जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी स्वजन, ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वसनीय। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर आएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए क्या शब्द आएगा? नास्तिक आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों सबसे पहले आप अपना नाम कमेंट्स करके मुझे बताएं हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाला। रवि ने 1 लीटर दूध पी लिया है में विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक। समझिए, जहाँ पर क्वांटिटी शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा परिणामवाचक शब्द होगा। जैसे नापतोल करना, गणना करना, इस तरह से शब्द आएंगे तो परिणामवाचक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परिणामवाचक। टिक लगाइए। जो करेगा सो भरेगा में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम। समझिए, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा, मतलब संबंध बता रहा है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? ग्राहक शब्द में कौन सा लिंग होता है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। समझिए, ग्राहक कोई भी हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए इस शब्द का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रानी। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए पानी। पानी के ऐसा शब्द है, न तो इसको हम पुल्लिंग ले कह सकते हैं न स्त्रीलिंग कह सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, जैसे पानी है, कस्टमर है। कस्टमर कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इसी तरीके के और वीडियो बना सकें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है बताइए। पहला दिया है ऑप्शन ए हंसता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अंधेरा, ये भी बिल्कुल सही, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन सी भाभियाँ, यह गलत है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है नदियाँ, ये भी सही है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। यदि आप मेरी बात ध्यान रखोगे तो आपसे ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगी। देखो भाभी, ये हमने लिखा है भाभी, ये सही है। यदि एक से अधिक भाभी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाभियाँ। तो इसमें क्या होगी? छोटी मात्रा लग जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से नदी, ये नदी बिल्कुल सही है। एक से अधिक नदी तो उसे हम क्या बोलते हैं? नदियाँ। तो द में छोटी मात्रा लग जाएगी, या के ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये हो जाएगी नदियाँ। इसी प्रकार से देख मछली, सही है। यदि हम इसको बोले एक से अधिक, क्या बोलेंगे? मछलियाँ। तो ल में छोटी मात्रा हो जाएगी, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगी। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता है, वो मात्रा कुछ तो भी लगाते हैं। ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता है, जिसको पता है उसी को पता है। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए सन्यासी, तो सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। दूसरा है अकाल, अकाल हम ऐसा नहीं लिखते, अकाल ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ये अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी में क्या दे रहे हैं हमें? आजीविका, ये आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। तो इसका सही शब्द कौन सा है? सन्यासी, ऑप्शन ए। इस पर आप टिक लगाइए। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन से इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। इस वीडियो को नेक्स्ट पर देखिए आप, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अनम बाईजीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।